जय हिंद। देखिए, आज हम लोग देखते हैं, समझते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड्स। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड्स क्या होता है, अर्थात परिणाम की कोटि क्या होता है। हिंदी में हम लोग बोलते हैं परिणाम की कोटि। बहुत बार शब्द आता है ऑर्डर कोटि, ऑर्डर कोटि। तो इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। देखिए, जब हम लोग डिफ्रेंसिएशन पढ़ते हैं, अवकलन पढ़ते हैं, तो उसमें गणित में अलग तरह की होती है, लेकिन नॉर्मल वैल्यूज़ के लिए अलग तरह की होती है। फिजिक्स में एक महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इस चीज़ को हम लोग हमेशा यूज करते हैं। हमेशा चीज़ों के आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि प्रकाश का जो वेग है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो यहाँ पर देखिए, जो ये 8 है ना, 10 के जो पावर के रूप में लिखा गया है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिणाम की कोटि बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होते हैं। उन्हीं चीज़ों को हम लोग समझेंगे कि इसमें कौन कौन से रूल्स लागू होते हैं, क्या जो घात में होता है 10 के, उन्हीं को बोला जाता है, या इसमें और नया नया रूल्स होता है, क्या चीज़ होता है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो देखिए, अगर हम इसको डेफिनेशन के रूप में डिफाइन करें तो बोल सकते हैं कि किसी संख्या के निकटतम 10 की घात को परिणाम की कोटि कहते हैं। शब्द से समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, आसानी से समझ में आएगा, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। देखिए, इसमें जो है कुछ कुछ रूल्स लगते हैं। परिणाम की कोटि ज्ञात करने की जो विधि है, अर्थात इसकी जो कुछ कुछ लॉस है, नियम्स है, मेथड्स है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम जो भी हमें वैल्यू दी गई होती है उसको 10 के घात के रूप में लिख लेते हैं। जैसे कि मान लो हमें 100 दिया है, तो 100 को हम लोग क्या करेंगे, 10 की घात 2 के रूप में हम लोग इसको व्यक्त करेंगे। 10 का घात अगर 100 दिया है तो, और अगर उसी प्रकार से 1000 दिया है, जो भी 1000 दिया है, उसको हम लोग इस प्रकार से हम लोग डिनोट करेंगे। ठीक है। अगर कोई नॉर्मल संख्या जैसे कि 205 है, 205 को भी हम लोग क्या करेंगे, 10 की घात के रूप में डिनोट करेंगे। तो ऐसी संख्याओं को कैसे डिनोट करेंगे, इसको मैं एग्जाम्पल के रूप में समझा रहा हूँ। देखिए क्या हो रहा है। दूसरा इसको देख लीजिए पहले, कि यदि m का मान, ठीक है, यहाँ पर m क्या है, देखिए कोई भी संख्या है और m और n×10⁻⁻1, जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं लिखा था कि 3 × 10⁸ तो यहाँ पर जो 3 लिखा हूँ उसको मैं m के रूप में डिनोट कर दिया हूँ, और इसको 10 को 10, और जो 8 है उसको x लिख दिया हूँ। तो उसी को यहाँ पर जो है लिखा गया है। ठीक है। तो m का जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, वो 0 से 9 होना चाहिए। क्या, कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 0 से 9, 0 से 9 के बीच में होना चाहिए m का वैल्यू। मतलब जो m है वो 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, तथा 9 से क्या होना चाहिए, उसको छोटा या बराबर होना चाहिए। देखिए अगला रूल्स क्या बोलता है, यदि m का मान 5 से कम है तो उसे 1 मान लिया जाता है, परिणाम की कोटि x हो जाती है। इस चीज़ को हम लोग पहले समझते हैं, फिर डेफिनेशन को देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल में जैसे दिया है, देखिए कि फर्स्ट मैं एग्जांपल लिया हूँ कि 12, तो 12 का हम लोगों ने क्या है, हमें क्या निकालना है, परिणाम की कोटि। तो क्या करेंगे, 12 है तो ऊपर नीचे हम लोग समान संख्याओं का गुणा एवं भाग कर सकते हैं। तो 12 के साथ हम लोग क्या कर दिए हैं, 10/10 कर दिए हैं। ठीक है, अर्थात गुणा एवं भाग कर दिए हैं। अब क्या है, जो 12 है उसको इस 10 से हम लोग डिवाइड कर दिए, इस 12 को हम लोग 10 से भाग कर दिए, तो 1.2 आ गया, और ये वाला जो ऊपर वाला 10 है उसको यहीं पर लिख दिए। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 10 के घात में कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। ठीक है, 1 है। अब यहाँ पर देखिए जो सामने में m की वैल्यू है वो किससे छोटी है, 5 से छोटी है। इसको क्या होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ कि m की वैल्यू क्या है, 5 से कम है, तो उसे 1 मान लिया जाता है। 1 मान लिया जाता है, इसका मतलब क्या है, ये जो 1.2 है वो 1 ही है, समझिए। अब यहाँ पर जो भी परिणाम का कोटि होगा वो केवल 1 होगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये सामने वाला वैल्यू है वो क्या है, 1.2 अर्थात 5 से कम है। अगर ये 5 होता, ये क्या होता, 5 होता या 5 से अधिक होता, तो इसके जो परिणाम होता है ये 10 का घात होता है, उसमें 1 और अधिक कर देते हैं। आगे और एग्जांपल देखते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए ये 499 है, 499 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100/100 है ना, 100/100। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 499 को मैं जो 100 है उसे डिवाइड कर दूंगा तो 4.99 आएगा, इंटू 10⁻², इंटू 10 क्या आ गया, 2 आ गया। अब देखिए 499 क्या है, 5 से छोटा है, 5 से छोटा है ना, तो 5 से छोटा है, तो यहाँ पर जो 10 का घात होगा वही क्या होगा, परिणाम की कोटि होगा। जो 10 का घात होगा वही क्या होगा, परिणाम की कोटि होगा। ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा एग्जाम्पल मैं लिया हूँ, उसमें देखिए 501 है। ठीक है, 501 को भी मैं 100
डिवाइडेड बाय 100 कर दिया हूँ, ठीक है। तो जब 501 को मैं 100 से डिवाइड करूँगा तो 5.01 आएगा और 100 को क्या लिख सकता हूँ मैं 10⁻², ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5.01 क्या है, 5 से अधिक है। अब अधिक है ना, तो यहाँ पर देखिए 2 है, 10 का घात 2 है, इसमें एक और जोड़ेंगे, यहाँ से एक और आ गया, समझो इसको हम लोग 10 के रूप में मान लेते हैं। तो यहाँ पर एक इसका आ गया क्योंकि ये 5 से अधिक है और ये 10 का घात 2, तो इसका क्या हो गया 2 हो गया। तो 2 और 1 3, तो इसका परिणाम की कोटि अर्थात ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड्स क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। अगला देखते हैं 50 है, 50 है, उसमें क्या होगा, तो इसको भी 10/10 से डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया, अब 50 को 10 से भाग दूंगा तो 5.0 और 10 है तो 10, अब 10 के घात में कुछ नहीं मतलब 1, कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है। अब देखिए 5 क्या है, 5 के बराबर है, अब बराबर होगा तब भी इसी को हम लोग 1 नहीं मानेंगे, जो 5 है उसमें भी हम लोग 1 ऐड कर देंगे, मतलब 10 का घात 1 है, इसमें 1 और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, ये देखिए 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है, आप 11वीं फिजिक्स के उठाकर क्वेश्चन एग्जाम देख लीजिए, उसमें 1 नंबर 2 नंबर के में पूछ देता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ों को समझना भी चाहिए, जानना भी चाहिए। तो यहाँ पर 0.8 है, 0.8, तो अब देखिए ये दशमलव के रूप में ऑलरेडी है, तो इसको हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे। तो देखिए ये 0 पहले है, तो हमें क्या करना है, मैं बोल दिया था कि यहाँ पर जब मैं पहला लिखा था तो क्या बोला था कि ये जो एम है वो क्या होना चाहिए 0 से 9 के बीच में होना चाहिए, 0 से क्या होना चाहिए 9 के बीच में होना चाहिए। तो ये देखिए एकदम 0 है, 0 ही हमें नहीं रखना है, क्या नहीं रखना है 0 नहीं रखना है, इसको हमें क्या करना है, इसको 0 से थोड़ा अधिक हो जाए, मतलब 0 से 9 के बीच में इसको रखना है, ठीक है। 10 से कम रखना है और 0 से अधिक रखना है, ये समझिए कि इसको क्या करना है, हमको 10 से कम रखना है और 0 से अधिक रखना है। तो यहाँ पर ये तो 0 है, तो क्या करना होगा 8 को आगे लाना होगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे 10 का गुणा। अब इससे पहले वाली संख्या में जैसे मैं 50 को 10 से भाग दे रहा था, अब क्या करना है, आप 10 को ऊपर वाले से गुणा कर दो, तो 0.8 का हम लोग 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। नीचे में क्या है 10 है, 10 के घात में कुछ नहीं मतलब 1, अब ये 1 है प्लस 1 है और ये जब ऊपर गया तो क्या हो गया 10 का घात -1। अब यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1/a m इज इक्वल टू a⁻⁻m, आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा। अब ये +1 है, अब ये ऊपर गया तो क्या हो गया -1 हो गया। अब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो। अब देखिए ये 8 क्या है 5 से बड़ा है तो इसका 1, और ये -1 है तो इसका -1 बराबर क्या होगा 0 होगा। इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, परिणाम की कोटि निकाल सकते हैं। अब हिंदी वाले शब्दों को समझो कि हमने क्या बोला कि एम का वैल्यू जो है 0 से 9 के बीच में होना चाहिए, तो भाई समझ में आ गया, चलो ठीक है। जो 10 का घात होगा, अगर 10 का घात होगा वही क्या होगा परिणाम का कोटि होगा, और ये एम क्या होगा 0 से 9 होना चाहिए। अगला क्या बोलता है भाई कि एम का मान जो है 5 से कम और क्या होना चाहिए 5 से कम है तो हम उसको 1 मान लेते हैं। मतलब जैसे कि यहाँ पर देखो ये है तो इसको 10 नहीं मानेंगे 1 मानेंगे, ठीक है 1 मानेंगे। इसका मतलब ये इसका जो 10 का घात होगा वही क्या होगा, जितना भी 10 के घात में लगा होगा वही परिणाम की कोटि होगी। लेकिन अगर m 5 से अधिक है तो इसको 10 मान लेते हैं, मतलब ये इसको क्या मान लेंगे हम लोग 10 मान लेंगे। तो 10 मानेंगे तो 10 में 1 होता है और ये 2 और 1 3। इसी प्रकार से अब ये छोटा है तब तो नहीं लिखे, जो घात में वही। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो है 5.01 क्या है 5 से अधिक है, तो हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, इसको 10 मान लेते हैं। तो 10 का घात 1 और 2 3, उसी को 1 यहाँ लिख दें और 2, तो 2 और 1 3। इसी को यहाँ पर हिंदी में क्या किया गया है, डिफाइंड किया गया है। आशा करता हूँ ये चीज़ें समझ में आई होगी। हम इसमें और एग्जाम्पल के रूप में और चीज़ें ले सकते हैं, आप करके देखिए। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, यहाँ पर इसको बना कर देखिए कि इसका क्या होगा, ठीक है। अगला देखिए 0.4 क्या होगा, बन जाता है तो कमेंट कीजिए, अगर नहीं बन रहा है तब भी बताइए, हम आगे इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, धन्यवाद।